Hello friends, welcome to the channel Eco for All। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम पढ़ेंगे। ये तीनों इनकम कहीं ना कहीं नेशनल इनकम से रिलेट करती हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक तरीके से नेशनल इनकम का एक पार्ट है। पहला टॉपिक है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम means income which occurs to the private sector from all the sources. All the sources meaning factor income and current transfers. प्राइवेट सेक्टर जितनी भी अलग अलग सोर्सेज से टोटल इनकम जनरेट कर रहा है या रिसीव कर रहा है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर ये एक पार्ट है NDPFC का, जो कि कैलकुलेट होता है इसके 3 कंपोनेंट्स को ऐड करके। वो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA। ये कैसे कैलकुलेट होता है? इस पे हम जितनी भी फैक्टर इनकम अब्रॉड से रिसीव कर रहे हैं उसमें से माइनस करते हैं जो भी फैक्टर पेमेंट हम अब्रॉड को पे कर रहे हैं। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है NDPFC माइनस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू पब्लिक सेक्टर प्लस करंट ट्रांसफर प्लस NFIA। NDPFC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एक इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर और दूसरा इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे हम NDPFC में से जो भी पब्लिक सेक्टर से डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए इनकम को रिसीव कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर में जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू इनकम जनरेट हो रही है उसे माइनस करते हैं और इसमें हम करंट ट्रांसफर्स और NFIA को ऐड कर देते हैं। देन थर्ड फॉर्मूला है NDPFC अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFIA प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी NDPFC जो कि प्राइवेट सेक्टर से जनरेट हो रही है उसमें हम NFIA, नेशनल डेट इंटरेस्ट और करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करते हैं। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी जितने भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं उनमें जो भी करंट ट्रांसफर्स हो रही हैं, और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री को छोड़ करके बाकी जितने भी कंट्रीज है वहाँ से जो भी नेट करंट ट्रांसफर्स हम रिसीव कर रहे हैं उसे ऐड करते हैं। टॉपिक है पर्सनल इनकम। Personal income is the sum total of income actually received by a person from all sources including factor income and transfer income। Personal income का मतलब है किसी भी सोर्स के थ्रू, जैसे फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम, इन सब के थ्रू जितनी भी टोटल इनकम कोई एक पर्सन रिसीव कर रहा है उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम। यानी ये एक इंडिविजुअल की इनकम होती है। पर्सनल इनकम को भी कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूले हैं। जैसे पहला, पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉरपोरेशन टैक्स माइनस कॉरपोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी जितनी भी प्राइवेट इनकम हो रही है उसमें से हम कॉरपोरेशन टैक्स यानी जो लोग कॉरपोरेट टैक्स पे करते हैं तो उसमें से कॉरपोरेशन टैक्स को माइनस किया जाता है। उसमें जितनी भी कॉरपोरेट सेविंग हो रही है या भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है पर्सनल इनकम।
दूसरा फॉर्मूला है पर्सनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रिंग टू पब्लिक सेक्टर minus corporation tax minus undistributed profit less of net retained earning of foreign companies plus transfer income। यानी हम नेशनल इनकम में से पब्लिक सेक्टर में जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू इनकम जनरेट हो रही है उसे माइनस करते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स को उसमें से माइनस करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसमें कि नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज यानी फॉरेन कंपनीज से जितनी भी अर्निंग्स हो रही हैं उसको माइनस करते हैं तो मिल जाता है हमें पर्सनल इनकम। थर्ड टॉपिक है डिस्पोजेबल इनकम। Disposable income is the part of personal income which is either spent on consumption or saved by the household। Disposable income personal income का वो पार्ट है जिसमें या तो हम कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं या सेव करते हैं। यहाँ पे जो भी इनकम स्पेंड हो रही है या सेव हो रही है वो कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। डिस्पोजेबल इनकम को भी कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूले हैं, जैसे पहला पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। यानी डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पर्सनल इनकम है उसमें से हम जो डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस यानी जो टैक्सेस इंडिविजुअली डायरेक्ट पे कर रहा है उसे डिडक्ट करते हैं, साथ में जितने भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के मिसलेनियस रिसिप्ट्स हैं उसे भी डिडक्ट करते हैं, तो हमें मिल जाती है डिस्पोजेबल इनकम। दूसरा फॉर्मूला है सेविंग प्लस कंजम्पशन, यानी हम हाउस होल्ड सेक्टर की जितनी भी सेविंग्स है उसमें अगर कंजम्पशन को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम भी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बराबर हो सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि पर्सनल टैक्सेस और जितनी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की मिसलेनियस रिसिप्ट हैं उनका सम जीरो हो। मतलब अगर हम पर्सनल टैक्सेस में से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की मिसलेनियस रिसिप्ट को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट जीरो मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सनल इनकम है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बराबर होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। National disposable income is the income of resident of a country plus net current transfers। National disposable income क्या है? जितने भी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दो तरीके के होते हैं, एक ग्रॉस और दूसरा नेट। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी GNDI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है GNPMP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। या दूसरा फॉर्मूला इसका कह सकते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस सेविंग। जितने भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहे हैं यानी हम जो जितना भी कंजम्पशन पे एक्सपेंड कर रहे हैं वो सम टोटल उसमें से जितनी भी टोटल सेविंग हो रही है उसे ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है GNDI यानी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नाउ लेट्स सी NNDI यानी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको हम कैलकुलेट करते हैं NNPMP के थ्रू यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के थ्रू। इसमें NNPMP में हम नेट करंट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करते हैं, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी नेट करंट ट्रांसफर रिसीव हो रहे हैं उसको हम ऐड करते हैं NNPMP में। दूसरा फॉर्मूला है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट सेविंग। GNDI में हम लोग फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ग्रॉस सेविंग को ऐड करते हैं, जबकि NNDI में हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नेट सेविंग को ऐड करते हैं।
एक और फॉर्मूला है एनएनडीआई का, नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीनिंग अगर हमें नेशनल इनकम पता है तो हम नेशनल इनकम में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो टैक्सेस हम डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हैं, जिसका बर्डन किसी एक पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, लाइक जीएसटी और वैट, ये सारे क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेशनल इनकम में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं, प्लस जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नेट करंट ट्रांसफर्स रिसीव हो रहे हैं उन्हें ऐड करते हैं। और एक और फॉर्मूला है एनएनडीआई को कैलकुलेट करने का, वो है जीएनडीआई, यानी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हम माइनस कर दें फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन, यानी तो हमें मिल जाता है एनएनडीआई। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।